3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी हम सभी के ध्यान में आइए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। माँ की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए श्री माता जी हम सभी को निर्भय बनाइए। श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं, हम सभी के हृदय में विराजिए। अपने मन को दोनों हाथों पे अपने मूलाधार पे एक साथ रखेंगे, तीनों मूलाधार पे और अपने दोनों हाथों पे एक साथ मन को रखते हुए श्री माता जी हमें अपना श्री गणेश बना लीजिए। तीनों मूलाधार को बारी बारी देखेंगे। श्री माता जी हमारे अंदर श्री गणेश जी के समस्त गुण प्रदान कीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पर नीचे से ऊपर एक एक चक्रों पे पिंगला नाड़ी के चित्त डालते हुए दाहिने मूलाधार। श्री माता जी, आप ही तो श्री महाकार्तिकेय भी हैं, आपको हृदय से नमन। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने स्वादिष्ठान। श्री माता जी, आप ही तो श्री चित्त शक्ति भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने नाभि। श्री माता जी, आप ही तो श्री राज लक्ष्मी भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने हृदय। श्री माता जी, आप ही तो श्री सीताराम भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने विशुद्धि। श्री माता जी, आप ही तो श्री विठ्ठल रुक्मणी भी हैं, आपको हृदय से नमन। दाहिने आज्ञा। श्री बुद्ध। श्री माता जी, आप ही तो श्री बुद्ध भी हैं, आपको हृदय से नमन। फिर से अपने संपूर्ण चित्त को पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर श्री महासरस्वती मंत्र लेते हुए ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने दाहिने हाथ को भी देखेंगे। अपने पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर और अपने दाहिने हथेली को एक एक अंगुलियों को देखेंगे। श्री माता जी, हमारी पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती शक्ति को जागृत कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री महाहनुमान भी हैं, हमारी पिंगला नाड़ी के समस्त गर्मी को नष्ट करके हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर नाभि। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए। सेंटर नाभि से सिर के तालू भाग को जोड़ेंगे। सिर के तालू भाग से अपने सेंटर नाभि को मिलाते रहेंगे। संपूर्ण चित्त को सिर के तालू भाग पे श्री माता जी के श्री चरण कमलों को सिर के तालू भाग पर अनुभव करेंगे। सिर के तालू भाग पे माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा हम 7 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज। माँ से प्रार्थना भी करते जाएंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। सिर के तालू भाग पर माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सदन के सब सदस्य तथा उसके संचालक और सर्व सहयोगी आप सबको मेरा प्रणाम। जैसे कि बताया गया, सेवन शब्द एक बड़ी भेद की चीज है। सो जन ये जो नाम
हम लोगों ने बदल के इस संस्था को दिया था, उसके पीछे कुछ मेरा ही जिसको कहते हैं कि महामाया, उसके कुछ असर थे। स्वजन ये शब्द समझना चाहिए। स्व माने क्या? स्व माने आत्मा। जिसने अपने आत्मा को पाया है वो जन स्वजन है। उस वक्त शायद किसी ने न सोचा हो कि ये नाम विशेष कर मैंने क्यों कहा, यही नाम स्वजन रखा। और जितने सहयोगी हैं ये स्वजन है, क्योंकि इन्होंने भी आत्मा को पाया, स्व को पाया। अपने स्व को पाने ही के लिए स्वजन बनाया गया है। और फर्क इतना ही है कि ऊपरी तरह से देखा जाए तो स्वजन में ये बात कही नहीं गई, लेकिन इस शब्द में ही निहित है, इसका एम इसमें निहित है कि हम स्वजन है। और जो आत्मा है, जो स्व है, जो हमारे हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो स्वयं उसका स्वरूप जो है वो सामूहिक चेतना से दिखाई देता है। यानी जो आदमी स्व का जन्म हो जाता है, जो स्व को जान लेता है, वो जन्म में आ जाता है। अब जन्म हम जिसे कहते हैं, हजार जन संसार में घूमते, आप रास्ते पे देखो तो हजार घूम रहे, कहीं भी जाइए तो आप इस देश में तो जनसंख्या है, इनका प्रश्न खड़ा हुआ है। जहां जाइए लोग कहते कि आपके यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्वजन नहीं है, ये सिर्फ जन है। जिस स्वजन की बात हम लोगों को सोचनी है, वो स्वजन विराट, ये हमारे एक ऐसे जन की धारणा है जो इस महान विशाल परमात्मा का अंग प्रत्यंग होते हुए भी अलग अलग एक जन है। जैसे हमारे शरीर में भी आप देखते हैं कि अनेक पेशियां जिन्हें हम सोचते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा के अंग प्रत्यंग में भी हम लोग एक क्षण की तरह जीवित है, लेकिन जागृत नहीं। जब तक हम इसमें जागृत नहीं होते तब तक हम पूरी तरह से स्वजन नहीं होते। हाँ, क्लबिंग हो सकता है, चाहे लोग किसी नाम से इकट्ठे आ सकते हैं, पर आपके नाम में एक बड़ी भारी ऐसी भरी हुई है कि आप सबको स्वजन होना पड़े। जब तक आप उस स्वजन पे नहीं उतरेंगे तब तक कोई चीज का मजा नहीं आएगा। झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, आपस में डिस्कशन होंगे, सब तरह की चीजें होती रहेंगी, लेकिन मजा आने वाला नहीं। कहीं गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, लेकिन जब साथ साथ पहले से कह दिया जाए कि आप स्वजन को देख ही ढंग से चलाइए तो आसक्त हो जाती। तो हमने कहा नहीं, अभी शुरू में तो ये सब ठीक है कि आप पिकनिक पे जाइए, सब आपस में मिलिए, और यही ठीक है कि आप सब आपस में मिलते हुए, जुड़ते हुए, बातचीत करते हुए आपस में संगठना बनती जाए। ऐसे लोगों की जो समझदार सूझबूझ वाले लोग हैं और जो सब आपस में मेलजोल रखना चाहते हैं। लेकिन जब ये मेलजोल घनिष्ठ होता जाएगा तो इंसान को समझ में आ जाएगा कि कोई चीज थोड़ी सी खोई सी है। अभी भी एकांतता, वो प्रेम की आंतरिकता उसके अंदर अभी नहीं महसूस हो रही। वो समय आएगा और वो आएगा। कारण सारे आनंद का स्रोत आपके हृदय में बसा हुआ ये आत्मा है। जब तक ये आत्मा आपके चित्त में प्रकाशित नहीं होगा तब तक सजन का कार्य पूर्णतया आनंद में नहीं होगा। और इस आनंद को पाने के लिए आपको कुछ करना भी, आप तो पहले ही कह चुके कि आप सजन, और फिर होना मात्र बच जाता है कि आप जन हो जाइए। यह आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, यह परमात्मा
क्योंकि अमीबा से उठा करके आज से हमें इंसान परमात्मा ने बना दिया, तो हम जो अन्न जैसे निखरते चले गए। पहले तो पत्थर ही थे समझ लीजिए, उसके बाद कार्बन हुआ, उसके बाद जानवर हुए, और जानवर की ये बड़ी बढ़िया चीज जिसे इंसान कहते, परमात्मा ने बड़े प्यार दुलार से बना के संजो कर बना। अब इस महान चीज को पाने के बाद क्या है, क्यों ये चीज बनाई गई, इसको हमें आना है। ठीक है, आपस का मेल जोल हमें क्यों अच्छा लगता है, क्यों हम सोशल बीइंग हैं, इस पर सोचना चाहिए। बहुत से अब आपको सुनाइए, मेरे पति अब यूएन में चले गए हैं, और वो भी कहते हैं कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनमें आत्मा नहीं। जब तक इनमें आत्मा की चमक नहीं आएगी तब तक ये संस्थाएं भी कुछ छूएंगी नहीं, इनका सुगंध फैलेगा नहीं। और वही बात हमारे सारी संगठनाओं की, जो भी संगठन हम करते हैं उसके अंदर हमको जानना चाहिए कि एक बड़ी निहित, एक आंतरिक अंदर से एक इच्छा होती है कि हम सब जन में समा जाए, सब में एकाकार हो जाए, हमें लोग महसूस करें और हम उनको महसूस करें। ये हमें जाने की हमें क्या शिकायत है, हमें क्या तकलीफें हैं, हम कौन से खुशियों में रम रहे हैं। जब तक मनुष्य दूसरे में रममान नहीं होता उसे मजा नहीं आता। यानी शराबी भी होगा तो वो चाहेगा कि जब तक वह 4 आदमियों के साथ शराब न पिए तब तक उसे मजा नहीं आता। इस सब के पीछे भी आत्मा की पुकार है जो कहती है कि आप अकेले नहीं, आप उस पूर्ण विराट के एक अंश स्वरूप हैं, और जब तक आप सब में नहीं समाएंगे आपको मजा नहीं आएगा। और सहयोग का कार्य सिर्फ यही है कि आपकी आत्मा को आपके चित्त में ला देना, और जैसे ही आपके चित्त में ये आत्मा प्रकाशित होता है उस वक्त आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते। मानो कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, आपको ये नहीं कहना पड़ता कि हम सब भाई भाई हैं, हम तो हमारे बीच में कोई दरमियान कोई भी इस तरह की दरार नहीं, कोई भी हम अलग नहीं है, हमने कोई स्वार्थ नहीं, आदि कुछ कहना नहीं पड़ता, ये घटित ही हो जाता है। कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथ आवाज आएगी। इसका मतलब क्या, हमारे हाथ बोलेंगे, मतलब ये कि जब चित्त में आपका आत्मा प्रकाश डालेगा तब आपकी मज्जा संस्था में, आपके नर्वस सिस्टम में ये ज्ञात होगा कि दूसरा कोई नहीं, पराया कोई नहीं है, सब हमारे ही अंदर। अब जैसे कि बहुत लोग हैं चैरिटी को विशेष कराते, उसमें भी मैंने बहुत काम किया, इन लोगों को समझाने की कोशिश की। ब्लाइंड सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी, ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर ये परमात्मा के नाम पर नहीं। ऐसे बनाइए ब्लाइंड सोसाइटी, जैसे कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का ये काम नहीं। जब आप परमात्मा से हो जाते हैं तो दूसरा है ही कौन, तो आप कोई दूसरा सोशल वर्क करेंगे, आप किससे उपकार करेंगे जब दूसरा कोई है ही। समझ लीजिए आपकी उंगली में यहाँ चेत आ गई, और जब दूसरी उंगली जब सहला रही है उसे, तो क्या आप कहेंगे इस हाथ से तो भाई तेरा बड़ा उपकार है, तूने मुझे सहला दिया। इसी प्रकार आपको अगर कोई चोट लग गई और दूसरा सहयोगी आके आपसे कहे कि हाँ पता है क्या चीज, और आपके हाथ रखे आप ठीक हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सहयोगी को भी इसका एहसास हो गया, आपके चोट का एहसास होगा, उसका दर्द भी उसको पता चल गया, और क्योंकि वो दर्द ही वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, इसलिए आपका ही दर्द उसने उठा लिया। जब दूसरा कोई नहीं बच जाता है तभी सृजन होता है। लेकिन सृजन शब्द बहुत ही सुंदर है, शायद आपने इस तरह समझा नहीं होगा इस बात कि स्वजन ही सब है, दूसरा है ही कौन, पराया है ही कौन। जैसे अभी कोई कहे कि माँ तुम्हारे बड़े उपकार, मुझे आती होती बड़ी ऊपर उपकार कर रही, तुम लोग ये बातें क्या कर रहे हैं।
लेकिन ये होना पड़ता है। अभी आप सोए नहीं तब तक ये बात बाकी रह जाती। सब धर्मशास्त्रों में कहा है, हर जगह कहा है कि तुम्हारा पुनर्जन्म होना चाहिए। हर किसी भी आप शास्त्र को लेकर बैठे, उसमें लिखा हुआ है कि आपका दस्तूर होना चाहिए, आपको तीर होना चाहिए, ताव में देखा है, और किसी भी जैसे चीजें है, हर एक में लिखा हुआ है कि आपको कुछ और होने का है। अभी आप सिर्फ इंसान मात्र है, लेकिन अभी आप अंदर हैं, आपका एनलाइटनमेंट होने का, आप में अभी लाइट आने की है। अब बहुत से लोग सर्टिफिकेट लगा के बोलते कि साहब हमने तो ब्रह्म को जान लिया, हम तो एनलाइटन सोल है। ऐसे से नहीं होता। कोई झूठा सर्टिफिकेट अगर हम अपने को देने तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, या कुछ अपने को कहे कि साहब हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर से हम हो जाएंगे। और अगर हम हैं तो हमारे अंदर उसकी शक्तियां होनी चाहिए। और जब तक आपके अंदर आत्मा की शक्ति कार्य नहीं करती है, उसका असर नहीं दिखाती है, तब तक झूठी बातों पर टिके रहने से कोई फायदा नहीं होगा। और सच्चाई तो ये है कि आपके अंदर, आपके हृदय में स्वयं साक्षात परमात्मा का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब है, और आपके अंदर वो भी शक्ति बची हुई है जो आपको वहां तक पहुंचाए, जिसे कि कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी इसे कहते हैं क्योंकि कुंडल मारे हुए साढ़े 3 कुंडलों में, कुंडल का मतलब होता है जिसे कॉइल से अंग्रेजी, ये शक्ति स्थित है, और ये शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। बिल्कुल साइंटिफिकली आप देख सकते। अब जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनको डायबिटीज की शिकायत, उनको बताने की मुझे जरूरत थी कि मैं खुद ही जानती थी कि उनको यहाँ नाभि जिसे हम कहते वहाँ बच्चे आने लगे, कुंडली में बताने लगे कि यही उनको शिकायत है। ये शक्ति जागृत करना भी पता नहीं, हमने कहीं सीखा साखा तो है नहीं, लेकिन जन्म से ही जानते हैं। ऐसे काम हमें आता है कुंडली का जागृत करना। पर आप कहिए कि मोटर चलाइए तो वो नहीं आता हमको, आप कहिए बैंक में आप जाइए और वो करिए, मुझे अभी तक सही करना नहीं आता, उसका बैंक का मुझे समझ में नहीं आता, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है दुनिया की चीज, मैं इतनी बेकार औरत हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन कुंडलिनी का जागरण मुझे आता है। अगर मुझे एक चीज आती है तो उस पर लोगों को अहंकार क्यों होना चाहिए कि ये कौन होती है कुंडलिनी जागृत करने वाली। भाई जब एक ही काम हमें आता है और यही चीज हम जानते हैं तो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है। और ये कुंडलिनी का जागरण आप भी कर सकते। जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, और दूसरा जला हुआ दीप अनेक दीपों को जला सकता है। इसी प्रकार आप भी स्वजन हर जगह बना सकते। स्वजन मेरे अपने लोग, ये लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कभी भी पूरी तरह से स्वजन नहीं हो। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो यहाँ पर उसका नक्शा तो बना नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि ये चीज कोई भ्रामक कल्पना या अपने बुद्धि की चातुरी या कोई बहाना या झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई। आप देख सकते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है, जैसे कि कोई हृदय स्पंदित हो रहा। आप अपने आप को देखें, हर एक नहीं होगा। अगर आपका मामला ठीक है, आपका मध्य मार्ग जिसे सुषुम्ना कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और आप बिल्कुल मध्य मार्ग में रहने वाले बहुत सुलझे हुए इंसान है, तो कुंडलिनी छटा तो ऊपर चली आती, तब तो महसूस होगी। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट हो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसका स्पंदन दिखाई। ये आपकी हर एक की स्वयं की माँ है, सबके पास ये माँ है आपकी अपनी। जैसे आपके भाई बहन होते हैं तो आपकी एक ही माँ होती, काफी भाई बहनों की भी एक माँ हो सकती है,
लेकिन कुंडलिनी सिर्फ एक ही इंसान की व्यक्तिगत है। और ये समझ लो कि जितने भी अनंत काल से आपके मालूमात है वो सब इस कुंडलिनी में रिकॉर्डेड है। और जब कुंडलिनी उठती है तो वो देखती है कि कहाँ कहाँ परेशानी है। वही तो जहाँ परेशानी है वहीं जा करके वो हाथ मारे, उसको दूर करेगी और फिर अग्रसर होकर और ताली से आंख इसे छेद दे। इसे ब्रह्मरंध्र छेदन कहते हैं। और जब ये छेदन होता है तो आप देख सकते हैं कि आंख के सर पे ठंडी ठंडी हवा है। अब हम लोग सोचते अपने को सोचते हैं कि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री का नाम ही अपना बनाया है, डेवलपिंग कंट्री। इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं है। बात यह है कि एक आम के पेड़ को ये ख्याल आ जाए कि वो कोई बबूल का पेड़ नहीं है, इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट कर बबूल के पेड़ बनने की तरफ करना है, तो उससे कोई कुछ नहीं कर। वो इसका जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ ऊपरी, जैसे कि पेड़ ऊपर की तरफ आ जाता है, पर इसकी जड़ नहीं है। उनको जड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये सब ऊपरी है। और बगैर जड़ के देख लीजिएगा ये वृक्ष कितने हुआ और जड़ इस पेड़ में आपके सारा उसका ज्ञान इस पेड़ में। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहा गया। ये कहा गया है कि जिन्होंने महापुण्य किए हैं वही इस देश में पैदा। ये सही बात। और इसको आपको परताना होगा। कल करीबन 3-4 हजार आदमी हैं ऐसे मैदान में और करीबन 90% लोग खत से पाए। ये मेरे देश की कमाल। और वही प्रदेश में जाइए तो एक एक से मेरे हाथ टूटते, मैं तो घबराती हूँ। किसी नई देश में जाना होता है तो मैं सोच भगवान पता नहीं कौन से नर्क में जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम तो गरीबी देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लोग भूखे मरे। हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों के पास तो पूछे, उनके पास वाहन के साधन है और हमारे यहाँ कोई भी नहीं। हर तरह की चोरी चकारी हम लोग करते रहते, तो हमारा विश्वास टूटता जाता है। ये कैसे कि हमारे देश में सारा इसका ज्ञान का भंडार है। इसकी वजह यह है कि कभी भी हमने उसकी और नजर ही नहीं करी जो हमारे पास है, जो हमारे पास धरोहर है। इतने सालों से हमारे पास पड़ी हुई इस चीज का हमने अंदाज ही नहीं लगाया कि हमारे पास कौन सा धन पड़ा हुआ है। हम तो पागलों तरह इनके पीछे भाग रहे और वो जाके कहाँ अटके वो भी देखना चाहिए। या तो आतम बॉम्ब जैसी चीजें बना के खोपड़ी पे रखी है। सारी समाज की व्यवस्था ही टूटी हुई है। किसी की बीवी किसी के पास, किसी का पति किसी के पास, किसी के बच्चे और समझवे तो ऐसी बुरी हालत है। हम लोगों को उनको सीखना है, हमको उससे कुछ सीखने का मुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन हमने जो उनके पीछे दौड़ने की ठान ली है तब ऐसे लोगों को समझाने की भी बड़ी मुश्किल होता है। अब जैसे साइंस में जो भी आपको मालूमात हुए, आपको आश्चर्य होगा कि अपने देश में सब ये मालूमात थे और हो सकते कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है उनको जानना। लेकिन अपने यहाँ ऋषि मुनियों ने इसको सोचा कि पहले आत्मा ही पे मेहनत करें। तो सब लोग आत्मा से चिंतित हो, आत्मा से जागरूक हो तो उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने आप जिसको जैसा चाहे वो साधन जुटा ले। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये तो सब बेकार की बात है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। खूब सारा मंदिर हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, चलो एक आध अपना कोई ब्राह्मणों को 2-4 पैसे दे दिए, चलो हो गया, कुछ पूजा पाठ हो गई, चलो बहुत हो गया भगवान का काम। भगवान सबके अंदर है और भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा। वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तियों को हम लोग नहीं पाते, हम लोग जानते नहीं थे उनकी कितनी शक्तियां। मैं कहूँगी ये बातें हम देखते हैं। आपने देखेंगे बाग में हजारों फूलों के फल बन रहे, हजारों को, करोड़ों को, असंख्य। ये कौन करता है?
आप जब एक आम का पौधा लगाए उसमें से आम ही कौन निकालता है? आपके अंदर आप स्वयं देख लीजिए, डॉक्टर लोग बता नहीं सकते कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो कहते हैं ऑटोनॉमस है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, उसको हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुछ कहें ये ऑटो कौन है? यही आत्मा। लेकिन इन्होंने उसको छापा मार दिया कि आप ऑटो हैं, बस खत्म। आप उसको मान लीजिए आप ऑटो हैं, तो वो चीज क्या है, ये आत्मा क्या है, उसको पाया कैसे जाता है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर से कैसे बाहर जाती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। 14,000 वर्ष पहले इस देश में मार्कंडेय स्वामी ने इसके बारे में लिख रखा, लेकिन ये बहुत गुप्त रूप से कार्य एक दिन में होता था और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं। सिर्फ अपने यहाँ वेद आदि जो शुरू हुए उससे ही आपको आश्चर्य होगा क्या साइंस की उपलब्धि हुई, क्योंकि उन्होंने पंच महाभूतों को, उनके देवताओं को जागृत करने की सिद्धि प्राप्त करी और उसी से फिर साइंस की उपलब्धि होना शुरू हुई। दूसरे अपने अभक्ति मार्ग बहुत दिनों से चलता रहा, जहाँ परमात्मा से हमें नहीं या ब्रह्म की बातें होने लगी। ये दो मार्ग अपने यहाँ रहे जिससे हम राइट साइड और लेफ्ट साइड कहते हैं, और जो बीच का मार्ग है स्थान का, जहाँ आप योग को प्राप्त होते हैं, ये मार्ग सुषुम्ना पर, उसके बारे में ऐसे तो आप देखिए कि इंद्र को भी रियलाइजेशन दिया गया था। हजारों वर्षों का ये कार्य अपने देश में होते रहा। जैसे मैं कहूंगी उत्तर भारतीय लोगों को मालूम है कि राजा जनक के पास नचिकेता एक उनके शिष्य बन के गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि हमें आत्मा का ज्ञान दो। उन्हें कहा बेटा तुमको चाहिए तो मेरा पूरा राज्य ले लो, मुझसे भी एक मेहनत नहीं होने वाली। फिर उसे बने परीक्षा लेने पर एक इंसान को उन्होंने उस वक्त पार कराया था जो नचिकेता था, और आज हजारों लोग पार हो रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि हजारों लोग पार कैसे हैं। जब एक पौधा शुरू होता है तो एक ही से नीचे आता है, लेकिन जब बाहर आते हैं तब हजारों ऐसे संसार में लोग आते हैं जो पार होते हैं और वो समय आ गया है। नहीं, जिसे कि उत्थान का समय रेजरेक्शन टाइम कहा गया है, लास्ट जजमेंट कहा गया है। यही कृतयुग अभी आया हुआ है और इसमें जिसने पाया वो पाएगा और नहीं पाएगा तो वो पूरी तरह से खोज। आपके माँ के नाते और आपके अत्यंत निकट होने के नाते मुझे आपसे बहुत प्रेम पूर्वक विनती करनी है, इस और अंदाज करें और नजर करें और अपने जीवन को, अपने मनुष्य स्थिति को समझें कि इससे आगे कोई न कोई चीज है जिसे पाए बगैर इस साधन का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि ये एक चीज है, जब तक इसका साधन, जब तक इसको आप मेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक वो आत्मा से एकाकार नहीं होता, और आत्मा से एकाकार होते ही उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां बहनी शुरू हो जाती। ये बिल्कुल सत्य चीज है, इसमें झूठ इतना भी नहीं। लेकिन साइंस वाले इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि तो वो कुछ देखना चाहेंगे जो वो आंख से देखे, पर जो अंतर आंख से देखेगा वो समझ सकेगा। लेकिन इससे परेशानी है कि पहले अंतर आंख कभी खुलती जब आपके आत्मा वो दर्शन होते हैं, और जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते तब सब लोग ये झगड़े में पड़े रहते कि ऐसे कैसे हो सकता। अब जब आप साइंटिस्ट हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट होता है वो अपना दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से खुला रखता है। अगर उसका दिमाग बंद होगा और खुल होगा तो साइंटिस्ट नहीं। और वही वो देखता है कि जो कुछ भी कहा जाए, जो धारणा कही गई या हाइपोथेसिस जो आपके सामने रखा गया उसको वो पहले अंदाज का है कि वाकई में ये सही है या नहीं, उससे अनेक एक्सपेरिमेंट करता है, और जब वो सिद्ध हो जाता है तब उसे मान लेता है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी, हम साहब लोगों से भी बढ़ के होगा। हम लोग तो इसे देखना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते। तब जब आप जानना ही नहीं चाहते हैं और देखना ही नहीं चाहते
तो कोई जबरदस्ती कोई चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दे दी। चाहे वो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करे और चाहे नर्क की ओर चला जाए, इस स्वतंत्रता को परमात्मा ने नहीं छू। एक माँ के नाते उसको ये कहेंगे कि बेटे तुम तो परमात्मा की ओर चलो, किसी तरह से कोशिश करो कि इधर ही रहो, इसे तुम पालो क्योंकि यही परम है, सारे धन का धन, सारे आशीर्वादों का तत्व यही तुम्हारा आत्मा। क्योंकि अभी तुम अंधेरे में द्वैत में बैठे, जब तक तुम अद्वैत में खड़े नहीं हो, जब सिवाय ब्रह्म शक्ति जिससे के सारे कार्य करेंगे, जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति सर्वव्यापी चराचर है, उसको जब तक तुम महसूस नहीं करो तब तक तुम नहीं जान सकते कि ये सृष्टि में आने का आपका क्या मतलब है और आपका साधन। आज तक अंधेरे में बहुत से कार्य हमसे होते रहे, अंधेरे में बहुत सी बातें होती रही, तो थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, और समझ में नहीं आता क्या करें। सब लोग भ्रांति में कंफ्यूज है, ये ठीक है या नहीं, ये करना ठीक है या नहीं, इनकम टैक्स देना ठीक है या नहीं, सभी आलोचित हो जाए। आपकी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी, कम से कम और कुछ न हो तो बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी। आज एक साहब आए थे, बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने कोई गुरु रखे हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां, उनको हार्ट ट्रबल है, कोई किडनी ट्रबल है, कोई दुनिया की बीमारी नहीं, जो बहुत बड़े अफसर है। तो मैंने कहा साहब आपने जो गुरु रखे हुए हैं उनका क्या इसलिए रखे हैं आपने, उनको कोई उपयोग है? अरे भाई नौकर रखे, वो भी दो काम करता है, कम से कम आपकी हेल्थ तो अच्छे रखा है दिन साहब। और मैंने इतना उनको रुपया खिलाया, और गुरु महाराज जी बहुत अपने को समझते हैं कि हम मतलब कहाँ से अखलाते हैं, और इनसे यहाँ पे तो छोटी सी बीमारी भी नहीं ठीक करते हैं, उनसे घर भर में सारी बीमारियां बनी पड़ी। मैंने ऐसे गुरु को मानना भी कोई बुद्धि का लक्षण नहीं, अपनी बुद्धि को ताक के रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे जगह हम अपनी बुद्धि को एकदम ताक के रखते। बस किसी ने कुछ चमत्कार दिखा दिया, भागवत से कुछ चमत्कार सिर्फ एक ही होना कि हमारी जो शक्ति है, हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो कार्यान्वित होगी, हमारी शक्ति जितनी चाहिए। कोई बार गुरु होंगे तो होंगे, बैठे नहीं अपनी जगह, हमेशा नहीं। स्वार्थ, स्व का अर्थ निकालिए, वही असल में स्वार्थ होता है, लेकिन वैसा स्वार्थ तो किसी को है नहीं। ऐसे गुरुओं के पीछे भागने वाले लोग, गलत रास्ते पर चलने वाले लोग दूसरे तरह से अंधे, और एक तरफ जो कि पूरी तरह से परमात्मा को ढक करके कि परमात्मा है ही नहीं, उनकी कोई शक्ति ही नहीं है, सिर्फ साइंस ही सब कुछ है, ये समझने वाले लोग भी एक तरह से उस संपूर्ण से वंचित है। एक तरफ से चलने से कभी भी कोई कार्य नहीं होता। आपने किसी आदमी को देखा है जो एक टांग से चलता है, या कोई मोटर जो है जो एक ही तरफा चलती है। बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, और इस बैलेंस के लिए हमारे अंदर तो धर्म की भावना बनाई गई है। लेकिन अब धर्म का मतलब तो पाखंड, और धर्म का मतलब है धर्म के नाम पे पैसा कमाना, और इसका मतलब है धर्म के नाम पे अपना पेट भरना, बच्चों का पेट भरना और खूब रुपया इकट्ठा करना। अब एक साहब है, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया कैश लोगों से खाया हुआ है। आपके देश के एक बड़े भारी माने हुए साधु जी हैं, और उन्होंने जिन लोगों से खाया और रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, उनके घर लूट खा लिए, और उनके बच्चे जो है वो बीमार और उनको अतिरिक्त हो गई है, और छटपटा रहे हैं। ऐसे ऐसे राक्षस अपने देश से बाहर जाकर के रुपया खा रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तानी भी उनके शिष्य बने हुए। एक साहब से मैंने पूछा, साहब आप उनके शिष्य को बने? पहले वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे। मैंने कहा जब डूबेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए ऐसे 5 भरे रुपयों से ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। आज मैंने जाना यहाँ रेलवे के बहुत से कर्मचारी आए हुए हैं। अब ये देखना चाहिए रेलवे वालों को प्रोजेक्ट से क्या लाभ होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपसे करें। अब अनुभव की बातें आपसे बताएं, जो एक्सीडेंट होते हैं, कभी किसी ने जाना नहीं कि एक्सीडेंट क्यों हो, किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि एक्सीडेंट क्यों हो।
और किस तरह से अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जबकि हम हर तरह से बचाव करके चलते हैं और इतनी चीजें पालते हैं और इसके इतने नियम हैं और इस तरह से हम लोग सीधे रास्ते चलते तो भी एक्सीडेंट हो जाते। उसकी क्या वजह? कह रहे कि कुछ ना कुछ कल में खराबी हो गई, ठीक है, पर वो क्यों खराबी हुई? तो और आगे चल के इतना कहेंगे कि कुछ दुर्मति उसके अंदर आ गई, पर एक अच्छे भले आदमी के अंदर दुर्मति क्यों आ गई? वो क्यों गलत रास्ते पे चला गया? इसके बारे में कोई सोचता है? अगर वो आत्मा में स्थित हो तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। उसको एकदम अंदाज हो जाएगा कि इस तरह से करने से एक्सीडेंट हो। जो आदमी पार हो जाता है तो एकदम अंदाज आ जाता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक बार एक सहयोगी ट्रेन से जा रहे थे और उसमें एक्सीडेंट हो गया, एक भी इंसान को चोट नहीं आई और ट्रेन को भी कोई शिकायत नहीं। तो मेरे समझ में आया कि ये कैसे हो। तो उन्होंने पूछा, भाई यहाँ पे साधु संत है क्या? गाड़ी में अपने देश में तो लोग मानते, तो साधु संत जरूर होगा, लेकिन ये हुआ कैसे चमत्कार? तो वो बेचारे अपने चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर एक बार एक सहयोगी रायपुर से बंबई आ रही थी और उनकी बस अच्छे से नीचे गिरी, 2 बार उसने घुमा कर नीचे पड़ी और दोनों सब लोगों ने नीचे करके तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसे वो गिरी कि दोनों साइड बराबर जमीन पर टिक गए और 6 पैर जमीन पर टिक जाए। तो सब लोग हैरान हो गए। तो ड्राइवर मारे डर से भाग गए। ड्राइवर मारे डर से भाग गए और ड्राइवर ने ये सोचा कि फिर हुआ कैसे, लेकिन आएगी तो मुझको यहाँ पर, तो वो चाबी वहीं छोड़ करके भाग निकला। एक साहब ने कहा कि साहब मुझे तो बस चलानी आती है, लेकिन अब इतने जोर से यहाँ गिरी है बस, तो चलेगी कैसे? अच्छा कोशिश करो। उन्होंने जाकर के चाबी चलाई तो चाबी चल गई, बस चल पड़ी और वो चला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कौन कैसे है? उसमें तो कोई साधु संत। हमारे सहयोगों के पास एक अंगूठी होती है, क्योंकि देहातों में बहुत काम सहयोग का होगा ये बात है। सारे परमात्मा के शक्तिशाली देवदूत आपके शरण में आ जाते। ये बात सही, मेरी बात का सच मान। कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम वहां में हम, जब योग घटित होगा तब मैं क्षेम करूंगा। इस बात को भूल जाते। वहां लिखा है इंश्योरेंस कंपनी में योग क्षेम वहां में आप, यानी इंश्योरेंस कंपनी को वो सिर्फ क्षेम को देखेंगे पर योग उनको तो सिर्फ कहना चाहिए योग होता है। उन्होंने योग वहां में परमात्मा से कोई कहता है हर तरह की कैपिटलिस्ट वो हुआ जिसके पास सभी शक्तियां हैं। हम कहें हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट है, हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट, क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं। और हमसे बढ़ते तो कम्युनिस्ट भी नहीं, क्योंकि उसको बातें बगैर मजा नहीं आता। सब अच्छा वाला घर है, शादीशुदा है, सब आराम है, लोग समझ नहीं आता। पागल जैसे क्यों घूम रहे हैं जंगलों में और देहातों में रहती है, या ना बाथरूम ना कुछ नहीं, लोगों को समझ नहीं आता बात का। भाई मजा ही नहीं आता ना, करे क्या? तो सबसे बड़े कम्युनिस्ट हम है, सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हम। और ये लोग जो कैपिटलिस्ट कहते हैं कम्युनिस्ट कहते हैं, ये तो सब कृत्रिम लोग हैं और इसीलिए सब चीज जो है खत्म हो जाए। जहाँ कैपिटलिज्म आया, जहाँ इंसान को वही पता नहीं कि फ्रीडम कैसे इस्तेमाल करें। जहाँ रशिया में दबा के रखा हुआ है बेचारे दबोचे हुए, उसमें भी क्या सोच है कि आपको किसी को दबोच करके बताइए तो पशु जैसी चीज होगा। क्या सोचता है कि सिर्फ खाने पीने के लिए आपको फ्रीडम है, सोचते समझने के लिए। तो पशु क्या है? वो पांच हो गए थे और जिनके 5 थे वो चले नर्क के प्रति, वो नर्क और से चले जा रहे। तो इंसान न तो स्वतंत्रता को झेल पाता है, न तो पैसे को झेल पाता है, न सत्ता को झेल पाता है, किसी भी चीज को झेल ही नहीं पाता। सत्ता मिल गई,
चोरी चकारी शुरू हो गई, हर तरह की आस्तिक करना शुरू हो गई, किसी का ख्याल नहीं, किसी के लिए मोहब्बत नहीं, देश का प्रेम नहीं, किसी का विचार नहीं। क्या वजह क्या? इसकी वजह यही है कि अपने अंदर आत्मा की जागृति। जब आत्मा जागृत हो जाता है तो मनुष्य सब चीजों से ऊपर उठ के देखता है और उसे लगता है कि मुझे सबको प्रकाश देना, मैं लेने वाला कौन हूँ, मुझे तो देना ही है, देना ही है, देना ही है, लेने का मेरे कुछ अधिकार नहीं और मजा नहीं आता लेने में। दे ही क्या सकता है इंसान, जो देता है उसको 1000 गुना परमात्मा देता है, लेकिन उसको देने का क्या? उसी के बाद से 4 फूल तोड़ करके उसको अगर आपने दे भी दिए तो ये तो बचपना है आपका, ठीक है, परमात्मा से स्वीकार भी सकते। उसने कहा पुष्पम फलम तोड़म जो भी दोगे लेना है, लेकिन दोनों के वक्त क्या कहते हैं? अनन्य। अनन्य शब्द क्या खेले? क्योंकि बड़े बड़े राजकारण थे, कृष्ण राजकारण साक्षात अवतार, डिवाइन पॉलिटिक्स के वो अवतरण थे। उनका अनन्य भक्ति करो। अनन्य, अनन्य माने क्या? मैंने रियलाइज किया जब दूसरा कोई नहीं होता थोड़ी थोड़ी बातें समझने की है तो साथ ज्यादा अनन्य करिए। कर्म योगी के लिए उन्होंने समझा दिया बाबा कि कर्म करो लेकिन परमात्मा को छोड़ो, हो नहीं सकता। एब्सर्ड, यही पॉलिटिक्स है कि एब्सर्ड कंडीशन डाल दी, कर्म करो परमात्मा को छोड़ो, कभी हो नहीं सकता। बहुत लोग कहते माता जी मैं जितना भी कर्म करता है, ब्लैक मार्केट करता हूँ, जो भी करता हूँ, परमात्मा को छोटा सा परमात्मा ही करवा रहे। अच्छा नहीं, तुम्हारी परमात्मा अच्छे तुम्हारी जेब में बैठे हुए हैं, 2 पैर से करते रहते। तो उन्होंने यही कहा कि कर्म नहीं कर्म को तुम्हारा नहीं करेगा, छुटकारा नहीं सकता कि मैं नहीं कर। परमात्मा खुद भी कह दे तीन तरीके, क्योंकि इसी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसका अहंकार तो मुझे यहाँ कर वो तो भी घटा नहीं, तो वो ये जानते हैं कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, पर हम कर्म ही क्या करते हैं, सारे मरे कर्म करते हैं। अगर एक घर कुर्सी है ये बना ली तो आप सोचते क्या बना ली, अरे ये पेड़ मर गया उसे कुर्सी बना ली, कोई जीवित कार्य किया आपने, एक फूल में से तो आप फल नहीं निकाल सकते, आप कर्म नहीं क्या करें। कितना अहंकार मनुष्य में कि मैं ये कर्म करता हूँ, मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, तो परमात्मा को छोड़ दिया। ये दूसरा भ्रम है। जब आप पार हो जाते हैं तब आप कहते हैं जा रहा है, उनका आ रहा है, जैसे आपके तीसरे पुरुष हो गए, आपकी भाषा अकर्म में बदल जाती है, आप स्वयं नहीं करते, फिर घटित होता है। तो सीनियर से कहा हमारे लड़के को जरूर प्यार करिए, इसी मैंने अमेरिका आपके पीछे आई, उसको जरूर प्यार करिए। मैंने कहते भाई वो तो तुम नहीं कहना, तुम खुद पार हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। वो आए, वो कहाँ से पार होने वाले, उनके भी हाथ टूटे, मेरे भी हाथ टूटे, कहले माँ पार करो। मैंने कहा तुम दे दो सर्टिफिकेट, तुम सोचती पार हो तो दे दो। उसके बाद उसी से भूखा सर्टिफिकेट दिया जाए। मैंने कहा उसके बाद जब पार हुए तो आप कैसे कह रहे कि पार हो गए? पार होना पड़ता है, जैसे कि अंकुर फूटना पड़ता है। तो बीज को कहे कि जीवित हो गया और इसमें अंकुर फूट गया तो आप मान लीजिएगा, लेकिन अंकुर फूटना भी एक जीवित क्रिया है और वो अपने आप स्वयं घटित होती है, इसीलिए वो सहज है। सहज है माने आपके साथ जो पैदा हुई ऐसी जो क्रिया है और उससे जो आप योग को प्राप्त करते हैं वो सहज योग। ये सब चीज आपके साथ निहित है, आपके अंदर है, सब चीज पूरी तरह से अच्छे से बनाई गई है, आप इसके अधिकारी हैं, आप खुद से प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ करने का नहीं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करने का, क्योंकि हम करते हैं। जगाना है तो माँ छोड़ देंगे, फिर बात करनी पड़ती है और भी फेल हो जाता है। आपको बनना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास एनर्जी आ गई तब तो ठीक है, पर एनर्जी आने के बाद उसका एडजस्टमेंट,
और उसको ठीक से चलाना, इस मशीन को समझना, ये काम आपका होता है। अगर कोई आपको मोटर दे दे तो क्या आप मोटर वाले हो जाए? मोटर ही देते का कोई फायदा नहीं। तो आप इसको जिसे कि आप कह सकते हैं कि हाथ से चैतन्य की लहरें अंदर की ओर बहती है और उसके बाद आप इसमें बढ़ते। लेकिन इसके लिए चाहिए कोई, मराठी में है एरा गबा काम बच्चे के लोग बहुत सीरियस लोग चाहिए। और इसीलिए मैं कहूंगी कि अपने देश से भी जो पौरात्य देश क्रिश्चियन देश है, मैं ऐसे साधु संत पैदा हुए हैं जो परमात्मा की खोज वो कमर करके लगे। उन्होंने सिर्फ साइंस ही नहीं खोजा, वो परमात्मा को भी खोज के छोड़े। जब वो सहयोग में आते तो ऐसे लग जाते कि आप हैरान हो जाइएगा कि जितना ये जानते हैं हमारे बड़े बड़े पंडित नहीं जानते। वो चीज हमारे अंदर नहीं। हम लोग खिन्नरता से कुछ उजड़े से उखड़ी उखड़ी चीजों में हमारा मन लगा रहता है और ऊपरी तरह से हर समय हम अपना बर्बाद करते। जब तक कोई बड़ी आफत में आ जाए तब तक हम ये नहीं सोचते कि हमें गहन करना है और हम बहुत बड़ी, क्योंकि एक तो हम मनुष्य हैं और दूसरे हम भारतीय, और इस बड़ी चीज को हम खो दे रहे हैं। सारे संसार की जिम्मेदारी आज भारतीयों पे और सारा संसार आपके चरण छूलेगा जिसमें आप इस महान शक्ति को अपने अंदर प्रस्थापित करें। तो मेरी स्वजन वालों को और सबको विनती है, ठीक है आप कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत कार्य बढ़े, लेकिन इसमें ये भी कोशिश करें कि स्वजन की जो आत्मा है उसे जागरूक करें। उसको करते हुए आप देखिए आपके हाथ खुल जाएंगे, आप हजारों लोगों का भला कर सकेंगे, हजारों लोगों को आप चंगा कर सकेंगे, हजारों लोगों की मानसिक दुर्दशा जा सकेगी, कितने ही लोगों की गरीबी और हर तरह की लाचारी खत्म हो जाएगी, एक नया ही समाज तैयार हो जाए। यही सदन उठ करके वहां पहुंच जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सदन की वो दशा में देखूंगी अपने आंखों, और मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आज बहुत मैं खुश हूँ कि आज आप लोगों ने बुलाया और आपसे फिर से मुलाकात हुई। और जैसे कि कोई माँ को अपने खोया हुआ बच्चा या बहुत दिन में मिला हुआ बच्चा मिल जाए तो दूसरे से अत्यंत आनंद उमड़ पड़ता है, इसी प्रकार मेरे आनंद का कोई भी मैं अंदाज नहीं लगा पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उसको व्यक्त करूं। आशा है आप मेरी कोई बात का बुरा नहीं मानेंगे और जो भी मैंने कहा उस पर पूरी तरह से विचार करें। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो मैं रियलाइजेशन का भी प्रोग्राम कर सकता। तो पानी कर कोई प्रश्न है तो पूछे ना, पूछना चाहिए। मुझे अच्छा ठीक अच्छा ठीक है कर सके। अच्छा आपने इससे पहले ये पूछा ध्यान में आना और ध्यान को प्राप्त करना और आनंद को प्राप्त करना, उसमें कितना समय लगता है? कोई समय नहीं होता, क्योंकि जीवन क्रिया तो तत्क्षण ये हो जाता है और कोई ध्यान करना नहीं, आप ध्यान में हो। और जब कुंडली में आपके आगे चक्र से लांग जाती तो आप विचार हो जाते उसी वक्त। पर गर्भ स्थित हो जाए तो निर्विचारिता बढ़ती जाती है। जैसे कि एक विचार उठता है तो गिर जाता है, फिर दूसरा विचार उठता है, फिर गिर जाता है। इन विचारों के बीच में छोटी सी जगह होती है जिसे विलंब कर। तो आप या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट से आप नहीं रहते। तो कुंडली में जब राइज करती है तो वो इन विचारों को लंबा करके और ये विलंब को बढ़ा देती है। इसी कारण जब कुंडली में आज्ञा से ऊपर चढ़ जाती है, आज्ञा चक्र से जागृति होने से आपके अंदर जो दो संस्थाएं हैं, इसको कि मन और अहंकार कहते हैं, दोनों ही एकदम छुप जाते हैं। जैसे कि कोई बलून होते हैं गुब्बारे, और दोनों गुब्बारे एकदम छुप जाने
ताली की तरह खुल जाए। उससे आपके जो पाप और ये जो कल्पना है, जितने संस्कार है, जो भी आपके में गत में होगा वो सब आज्ञा चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये जागरूक होता है तो उसकी जो शक्ति है वो ये है कि ये आपसे जो पाप कर्म आदि वगैरह जो चीजें जो आप सोचते वो सब ठीक है, और दूसरी तरफ से आपका अहंकार को भी ठीक है। और जैसे ही छूट जाता है तो कुंडलिनी फिर ब्रह्मरंध्र को छोड़ जिस वक्त आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर जाती है, जिसे अंग्रेजी में लिम्बिक एरिया कहते हैं, जिसे कि सहस्त्रार कहा जाता है संस्कृत शब्द में, जिसमें से 1000 उसमें नाड़ियां, इसमें से सहस्त्रार कहा जाता है। उसमें जब कुंडलिनी प्रवेश करती है तब आप विचार समाधि में जाते, एक तत्क्षण होता उसका समझ तत्क्षण होता, और किसी को नहीं होता। क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है उसका आज्ञा चक्र जरूर गड़बड़ रहेगा, उसका आज्ञा चक्र बिना कोई हो सकता। इस प्रकार ये चीज आप सबके लिए ये नहीं कह सकते कि 2 मिनट में होगा कि 4 मिनट में होगा। जैसे किसी पेड़ में 1 साल बाद फल लग जाते, किसी पेड़ में 10 साल बाद लग जाते, इसी प्रकार है। पर सबको हो ही जाता है, 10 साल वगैरह कभी नहीं लगते, ये भी समझ लें। लेकिन सबको ही घटना घटित हो ही जाती, वो चाहे आप किसी भी दर्जे के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी स्थान के हो, ये खर्च है। और किसी को समझ नहीं जाता, कोई गलत नहीं। हमें तो आपके प्रति पूरी तरह का पेशेंस है और हम उसको बड़े तटस्थता से काम करते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार होना चाहिए। आपको भी अपने प्रति इसी प्रकार एक बड़ी सहानुभूति से देखना है, तो कार्य बना, तो आप ध्यान में होते। अब दूसरी बात आपने पूछी थी मेरे बारे में कि मुझे ये सब हुआ और ये सब मैंने किया या क्या चीज जो भी हो, तो अपने बारे में बताने में यही है कि अभी तक जिसे बताया उसको या तो फांसी पे चढ़ा दिया गया और या तो उसकी गर्दन काट दी और या तो उसको घास दे दी। अभी तक तो ऐसा ही हाल रहा। और तो बताने से अपने बारे में मैं सोचती हूँ कि कभी न कभी तो बताना ही पड़ेगा और आपको भी पता चल जाएगा हमारे बारे में। नहीं, कष्ट नहीं है, कष्ट की बात मैं आपको बताती हूँ। तो अपने बारे में यही बताना है कि पहले आप अपने बारे में जान लीजिए, फिर मेरे बारे में भी आप जान लीजिए। लेकिन ये कार्य मैंने 1970 से शुरू, 1970 से कुंडलिनी का सामूहिक जागरण का कार्य मैंने। अब आपको आश्चर्य होगा कि भृगु संहिता से पहले एक नाड़ी ग्रंथ लिखा, उससे पहले हजारों वर्ष पहले भृगु संहिता लिखी गई, उससे पहले संस्कृत में एक नाड़ी ग्रंथ लिखा गया, उसका रिविजन 300 साल पहले भुजंडर करके है उन्होंने किया और उन्होंने लिखा कि 1970 से ये कार्य शुरू। इस तरह में कुंडलिनी जागरूक होगी और लोग पार हो जाएंगे और अस्पताल नाम की कोई भी संस्था बचने नहीं पाए और वही कार्य होगा। अच्छा, अपने देश में तो बड़े भ्रष्टा हो गए, पर आश्चर्य की बात है कि लंदन में भी 100 साल पहले एक विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी भ्रष्टा, उन्होंने सहयोग के बारे में पूरा वर्णन किया कि सहयोग कहाँ शुरू होगा, उसके एग्जैक्ट पते बताए कि इस जगह से शुरू होगा और फाउंडेशन कहाँ पड़ेगा और मेरे घर कहाँ होंगे, उसके बराबर पता उन्होंने बताया। 100 साल पहले उस भ्रष्टा ने सब देख लिया था ये कार्य। तो तीसरी बात आपने कही कि बचपन से आप अपने बारे में कोई बात बताओ, तो ये बताना है कि बचपन से मैं जानती थी कि ये कार्य मुझे करना था और मेरे पिता जो थे वो भी स्वयं बहुत पहुंचे हुए थे और उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि मनुष्य की जो है स्थिति वो बड़ी जटिल है। मैंने मनुष्य को तुम समझो, क्योंकि जब तक तुम मनुष्य को नहीं समझोगी तब तक मनुष्य तुमको नहीं समझेगा। क्योंकि कोई इंसान 10वीं मंजिल पे पैदा हुआ और वो 10वीं मंजिल की चीज देखता है और अगर कोई जमीन पे है तो वो चीज नहीं देख पाएगा कि 10वीं मंजिल पे। तो जरूरी है कि उसको कम से कम दूसरी तीसरी मंजिल पे पहुंचाएगा। तो इसी प्रकार सहयोग दी और इसलिए 1970 से मैंने ये कार्य को शुरू किया और आज ये कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है और देहातों में भी ये कार्य
अत्यंत जोरों से हो रहा है। आज आप जानते हैं कि जीवन में बहुत से कार्य इसलिए मैंने किए हैं क्योंकि बहुत आवश्यक। एक तो कि विवाह, तो जब मैं विवाह सोचने को बहुत मानी, हम लोग विवाह को बहुत ऊंची की, विवाह एक किया, लेकिन उत्तम सबसे बढ़िया विवाह है। हमारे यहाँ अनेक विवाह होते। पिछले साल दिल्ली में करीबन 12 विवाह, उसमें कुछ हिंदुस्तानियों के बाहर विवाह है, कुछ बाहर के लड़कियों ने यहाँ शादियां करी और कुछ उनके आपस में शादियां हुई, कुछ हिंदुस्तानियों की शादियां हुई। लंदन में एक बार 16 विवाह हुए और एक बार 22-21 विवाह। और विवाह को हम इसलिए मानते क्योंकि विवाह वो घरौंदा है जिससे बच्चा पनपता है, बड़ा होता है, मनुष्य की सारी जिंदगी बनती है। आज प्रदेश में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि उनके पास विवाह ही, उनके बच्चों को कोई माँ बाप ही नहीं, वो तो सब बना। तो अच्छे विवाह बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैंने विवाह और एक कार्य ये मैंने जीवन में किया कि विवाह करें। और विवाह करने के बाद बच्चों को संगोपन करना, उनको पूरी देखभाल करना, और जब तक उनको ठीक से नहीं दिखा दिया तब तक मैंने सामाजिक कार्य नहीं शुरू किया, क्योंकि उससे पहले करना भी उचित नहीं था। क्योंकि हम अगर अपने यंग एज में चाहते कि हम माँ बने तो कोई हमको मानता ही नहीं कि हम माँ, हम तो माँ बचपन से थे, लेकिन हमको कौन माना। इसलिए इस उम्र पर आने पर जब हमने इसका पता लगाया कि मनुष्य की जिंदगी में क्या क्या दोष होते हैं, उसके अंदर किस तरह के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, किस तरह से कुंडलिनी का राग छेड़ा जा सकता है, हर एक के अंदर सूक्ष्म से हमने बहुत इसका पता लगा करके 1970 में ये कार्य। और उसके बाद हम कहेंगे जरूर कि हमारे पति जी बहुत ही ज्यादा उदार चरित्र आते हैं, उन्होंने बहुत हमारी मदद शुरू की। पैसे से क्योंकि हम तो पैसा नहीं लेते हैं, आप जानते हैं, हर एक चीज में उन्होंने हमारी मदद की। हमारा अमेरिकन टूर जो था, हमारे भाइयों ने हमारी बड़ी मदद की। वो सारे अमेरिकन टूर में उन लोगों ने रुपया पैसा दिया जिससे हम प्रदेश में जा सके और वहाँ कार्य शुरू। और बढ़ते बढ़ते आज ये कार्य काफी बढ़े। इस प्रकार एक छोटे से हमने आपसे बताया कि हम इसी कार्य को करने के लिए संसार में आए और यही कार्य हमें करने का, और आप असल में हमारी शक्ति है, आपके बगैर हम ये कार्य नहीं कर सकते। कितना भी हमारे अंदर हो उससे कोई फायदा नहीं, जब तक आप लोग उसे नहीं पाइएगा हमारे लिए बेकार है। क्योंकि माँ का तो आप जानते हैं कि जब तक उसके बच्चे नहीं पनपते उसे कोई भी चीज नहीं, जब तक उसके बच्चे उसकी शक्ति को नहीं प्राप्त करते तब तक उसको कोई चीज नहीं। आपको प्रश्न? Now, his question is that when we are in the process of achieving some goal, and then suddenly we find we are diverted from that goal, and we go to another divergence, what is the reason for that? Reasons can be many. The reason, one of the reasons is maybe your goal is not correct. Maybe that God doesn't want you to go to that goal. If your goal is right, and then still you are pursuing the goal, maybe that when you are doing